अगर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है? बैंक निफ्टी आ गए। ओके। ठीक है। कल ट्रेड किया किसी ने? सोनी का यू ट्रेडेड बैंक निफ्टी? ठीक है। मैं एक सेटअप पे काम कर रहा था ना, along with pivots and price action, so that is giving me good result and actually अब मैं जस्ट इसको कवर करता हूँ, ठीक है? फ्राइडे को ये था ना, राइट? नाउ हाउ many पीपल। छोटा है क्या? क्या बोल रहा है? आपको सोनी का? ओके। सोनी का कंफर्टेबल हिंदी, राइट? ओह ग्रेट। ठीक है। अब आप ये एक पिवोट का इंडिकेटर लगा हुआ है ना। अब कितने दिन को कॉन्फिडेंट आएगा कि यहाँ पे ट्रेड बन सकता है? हाँ बट फिर यहाँ भी H4 ब्रेकआउट हुआ ना। और आपने अगर एंट्री यहाँ ली तो फिर आप बोलेंगे ये क्या हो गया। पूरा कंसोलिडेट मोड में था ना इतने देर। ना 11:45। आपका प्रीमियम तो फिर ऐसे घूमते रहेगा, करेक्ट? और यहाँ है देखो ये 10 o'clock, क्या किया इसने? अगर आपने एसएल यहाँ डाला होगा, आपका एसएल भी हिट कर दिया होगा। हाँ, यहाँ से मूव किया है। तो इसको थोड़ा सा पावर देने के लिए मैंने क्या किया, तीन इंडिकेटर और यूज किए हैं। तो एक है इनिशियल बैलेंस। ओके। जब मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहता है तो इसको हाइड कर देते हैं एक बार, पीवोट को। ठीक है, जब मार्केट थोड़ा सा ये रहता है ना, हाई उसका टूटा ना हो 1 घंटे में, तो ये ऑटोमेटिक इसका इनिशियल बैलेंस प्लॉट कर देता है। ये इनिशियल बैलेंस है फर्स्ट 16 मिनट 60 का, 9:15 से लेके 10:15 तक। और ये लो है, राइट? और ये मिड पॉइंट है। सो इनिशियल बैलेंस के मिड पॉइंट और ये, अगर इसके बीच में मार्केट घूम रहा है तो ये रेंज बाउंड में रहता है। ब्रेकआउट चाहे इसके नीचे या इसके ऊपर क्लोज होके, क्लोज होना चाहिए, क्लोज होके उसके ऊपर निकल सकता है, ये क्लोज होके इसके नीचे जा सकता है। ये एक है। मैंने और एक इंडिकेटर जो मुझे मिला है वो है ये। दिस इज वेरी गुड वन। ये आपको मार्केट शुरू होते ही, मैं लेट मी हाइड दिस, ये सब मैं आपको भेज दूंगा स्क्रिप्ट्स क्या क्या है। ये मार्केट शुरू होते ही 4 लेवल मार्क कर देता है आपका। ये दिख रहा है एक पिंक कलर का बॉक्स? दिस बिकम्स योर सप्लाई जोन। ये आपका डिमांड जोन मार्क हो जाता है। ये एक रेजिस्टेंस मार्क हो जाता है, एक सपोर्ट मार्क हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आ जाएगा। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डाल रहे हो तो फर्स्ट 1 मिनट में आ जाता है। अगर ये 5 मिनट में डालते हो तो फर्स्ट 5 मिनट, 1 मिनट में आपको। शायद मेरे पास इस इंडिकेटर नाम है RVG। 1 मिनट में देता हूँ आपको, तो आप सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा, रिवर्सल जोन इंडिकेटर, ये वाला। नोट कर लो आप लोग। बाय संजय नाइन। संजय आपका नाम आ रहा है इसमें। तो ये एक ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो। ठीक है। अब मैं ना इसको एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ। इसको रीसेट करता हूँ, ठीक है? इसका रेंज चेंज नहीं हुआ, देखना यही रेंज है, हाँ, ठीक है। आई थिंक संजय भाई म्यूट कर लो। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट पे इसका रिप्ले करता हूँ, आप देखना। तो
ये मैंने प्ले किया। ये देखो, ये दो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, डॉट्स। सप्लाई जोन ऑलरेडी बनना चालू हो गया। इसका ये सिग्निफाई है कि प्राइस यहाँ तक आके रिवर्सल ले सकता है, और अगर इसके बीच में पहुंचा और ऊपर निकला, दैट मीन्स सेलर्स के एसएल्स को हिट करते हुए निकलेगा एंड कैन गिव अ गुड मूवमेंट अपसाइड, ऊपर की तरफ मूवमेंट अच्छा जाएगा। और अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो एक रिवर्सल ट्रेड बनता है फिर। ये देखो, अभी अभी ये प्राइस सप्लाई जोन में आ गई है। अब देखो इसका इसका बिहेवियर देखना आप। इसने तोड़ दिया राइट यहाँ पे। नाउ इसके क्लोजिंग का वेट करो। इसके हाई पे आप एंट्री बनाओ। इसके हाई को नहीं तोड़ा इसने, एक रिवर्सल लिया है। नाउ अभी यहाँ पे एंटर नहीं करना है, इस बॉक्स के अंदर एंटर ही नहीं करना है। अब इसने फिर से तोड़ा है सप्लाई जोन को, फिर रिवर्स हुआ है। अब ये हाइट, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका ये। अभी देखो पिवोट नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन के साथ खेल रहे हैं अभी। हाँ, अब देखो ये पूरे सप्लाई जोन में फंसा हुआ है राइट प्राइस। देख रहे हो, सप्लाई जोन को भी नीचे से भी नहीं तोड़ा इसने। तो एक क्लोजर होके उसके नीचे। हाँ, तो जब इस बॉक्स में रहता है ना तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। ये क्लोज हो जाता है, क्लोज के ऊपर निकले अच्छे से तब मैं एक ट्रेड लेता हूँ। या फिर यहाँ से अगर ये गैप ज्यादा हो, जैसे ये दिख रहा है ना, ये फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल है, अगर ये गैप ज्यादा हो तो मैं एक चांस लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, वो भी टारगेट यहाँ रखता हूँ पहला, क्योंकि यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टॉप करता हूँ मैं। ओके, इसको जाने देते हैं। 1 मिनट, हाँ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें आपने कुछ देखा है यहाँ पे, प्राइस अभी सप्लाई जोन से नीचे आ गया ना, बट आप इस एरिया को मार्क करो आप। यहाँ पे 3 मिनट के लिए बैंक निफ्टी ने अपने आप को रोक के रखा था राइट। ये बॉक्स को देखो आप, एक छोटा सा बॉक्स फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ये एरिया को देखो आप। यहाँ पे ऐसे होल्ड किया है, फिर यहाँ से ब्रेक किया। अगर मैं अब इसको, अब मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ और इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिखा आपको? अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अब इसके ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दे दे तो ये प्राइस बूम करेगा। अब ये अभी तक क्लोज दिया नहीं, देखो ये। नहीं, 1 मिनट पे दिखा रहा हूँ, सेम 5 मिनट पे होगा। मैं स्लोली शिफ्ट कर रहा हूँ मेरा ट्रेडिंग स्टाइल फ्रॉम 5 to 3 एंड 3 to 1। उसका रीजन मैं ये बता देता हूँ। 5 मिनट में क्या होता है ना, 1 2 3 4 5, ये कैंडल ऑलरेडी यहाँ से यहाँ टच हो गई राइट। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई है, कितने का मूवमेंट हो गया? 173 पॉइंट्स। अब उसके बाद ये सप्लाई जोन में घुस गया। अब यहाँ तो हम ट्रेड लेंगे नहीं। अगर इसका मैं 5 मिनट बदलता हूँ, करके दिखाता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, ये गैप से ये गैप, मेरा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है 1 मिनट में। बट 1 मिनट में क्या है ना, आपको काफी क्विक रहना पड़ेगा। तो जब तक अभी 5 मिनट में प्रैक्टिस नहीं हुई तो 1 मिनट में मत आना। मैं 5 मिनट्स में करके मैं अब 3 मिनट्स में आ रहा हूँ, 3 मिनट से फिर 1 मिनट में जाऊंगा मैं। हाँ, बहुत फास्ट रहना पड़ेगा आपको।
तो मैं ये इंडिकेटर दिखा रहा हूँ आपको अभी, सप्लाई एंड रिवर्स। हाँ, पोजिशनल एनालिसिस को डे टाइम आपके टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा आपको। ये देखो यहाँ से लेके 9:21 से 22 से लेके यहाँ तक अभी हमें कुछ ट्रेड नहीं मिला है। थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। देखो कितना पेशेंस है। किसी का पेशेंस नहीं होगा तो कितना स्टॉप लॉस खाएगा वो। यहाँ एंट्री करेगा, स्टॉप लॉस यहाँ एंट्री लेगा। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये बॉक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने तीन इसलिए मर्ज कर दिए ताकि ये अगर फ्री वाले में तीन से ज्यादा देंगे नहीं ना। इस इसके अंदर तीन इंडिकेटर है, मैं बताऊंगा आपको। ये देखो ब्रेकआउट हुआ। अब इसके हाई पे एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है। तो इसने यहाँ पे इस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं इसको एक और 5 मिनट बदल देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोला था ना, अगर आप 5 मिनट का वेट करोगे, 5 मिनट्स में जो होती है देखो। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देख लिया आपने। यहाँ हुई सप्लाई जोन पे टच हो गई। अब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा ही नहीं। इस एरिया में मेरा बनता ही नहीं है। नीचे आएगा, राइट। अब मैं आपका पिवोट ऑन करता हूँ जो हमने यूज किया था। सो सोनी का देखिए, हेज फॉर ब्रेकआउट हुआ, करेक्ट। बट ये सप्लाई जोन वाला इंडिकेटर ने हमें यहाँ बचा के रखा हुआ था। तो हम यहाँ ट्रेड में फंस। हाँ, और क्योंकि इनिशियल थ्योरी थी हेज फॉर ब्रेकआउट मतलब बुम। बट इस इसके इस तो ये जब हमारे यहाँ आ गया इसके ऊपर, तो ये वेट करेंगे इसको, लेट इट टेक इट आउट। उसके ऊपर जाएंगे फिर यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ, तो अगर आप रिस्की प्लेयर हो तब ब्रेकआउट। ये आपका हाई हो गया ना। ये आपका हाई हो गया। अब इसका आपका डे हाई ये हो गया, समझे। अब ये डे हाई हो गया, राइट। या तो अब इसका ब्रेकआउट पे एंट्री, जो रिस्की प्लेयर यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, फर्स्ट टारगेट H5। या सेफ ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेंगे, बट ऊपर H5 आ गया। अब उसके लिए दुविधा ये है कि टारगेट, अब उस टारगेट छोटा है और रिस्क रिस्क बड़ा है यहाँ पे। ये देखो आप, टारगेट कितना छोटा है। टारगेट इज जस्ट 50 पॉइंट्स। बट फिर आप एसएल कहाँ लगाओगे। एसएल शुड बी समवेयर हियर, राइट। सो इट्स ये उल्टा हो गया, 2:1 हो गया। इसी को अगर हम 1 मिनट में बदलते हैं तो फिर क्या दिखता है हमें, देखते हैं। क्या हो गया, चार्ट उल्टा हो गया क्या। और नहीं, सॉरी। ओह, हैंग हो गया। तो वो इस इंडिकेटर नाम ले लिया आपने, RVJ, रिवर्सल जोन इंडिकेटर।
संजय, आपने लिया स्क्रीनशॉट? नहीं तो मैं फिर भेज दूंगा आप लोगों को। हम्म। अब ये 1 मिनट में देखो आप। 1 मिनट में क्या हुआ देखो। आपकी एंट्री यहाँ बनती है। आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया ना, 33 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट भी आपका देखो, एटलीस्ट 1:1 का तो है ही आपका। तो यही ये डिफरेंस मैं देख रहा हूँ व्हेन यू ट्रेड विथ 5 मिनट्स वर्सेस 1 मिनट। कि 5 मिनट्स में क्या होता है ना, कैंडल काफी बड़ी हो जाती है। ये दो इंडिकेटर में फर्क दिखा आपको? मतलब इफ यू जस्ट क्लोज दिस आउट, तो आपको यहाँ आपको नहीं पता चल रहा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या है। बट हम जब यहाँ लगाते हैं इसको तो हमको पता चला कि अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे देखो आप, ऑलरेडी एक सप्लाई जोन बन चुका था। अब प्राइस ने ठीक वहां जाके होल्ड किया है। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, बट हमें पता चल गया कि ये जोन खतरा है, राइट? तो वी कैन वेट। और अगर आपने यहाँ पे ज्यादा, हाँ, और अगर आपने ज्यादा लॉट लिए हैं तो यू नो दैट कुछ लॉट यहाँ निकाल सकते हो आप, बाकी ट्रेल कर सकते हो। अगर नीचे आया तो निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको और एक दिखाता हूँ। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, पीवोट बॉक्स को। तो इसके अंदर ना अभी मैंने 3 इंडिकेटर इसलिए मर्ज किए हैं कि अगर जिसके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, वो एक साथ तीनों इंडिकेटर लगा सकता है। अब मैं इसमें लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। इसमें मैंने ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। और ये लाइन डिलीट कर देता हूँ मैं। ये मेरा अपना सीपीआर हो गया। 1 2 3 4 5 6 सपोर्ट और ऊपर 6 रेजिस्टेंस। ठीक है। आपको इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ। ये भी सीपीआर है और यहाँ भी सीपीआर है। ठीक है। ऊपर के लेवल्स देखो आप। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, संजय, सोनिका, ये ये जो है, और इसमें इसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है? ये कैमरेला पॉइंट्स है। ठीक है। और ये फ्लोर पिवट भी नहीं है। ये न- नहीं, वो भी नहीं है। ये है प्योर प्राइस एक्शन का रेंज। इसका सोर्स कोड आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। इतने लेवल्स हैं, और इसका देखो कैलकुलेशन। हाँ, ये देखो, हाई रेंज, लोअर रेंज, इसने रेंज बनाया है। ओपन प्राइस इक्वल टू दिस, लो प्राइस इक्वल टू दिस, और फिर इसने रेंज क्रिएट किया है यहाँ पे। आपको याद है हम एक 5 डेज रेंज ब्रेकआउट का एक्सेल फाइल बनाए थे, जिसमें इट विल गिव यू टॉप 5 लेवल एंड टॉप दिस। तो ये उसी का एडवांस है ये। तो ये आपको, मुझे इसमें ज़्यादा, इफ आई गो विद दिस कैमरेला पॉइंट, आई मुझे इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है अभी कि प्राइस का मूवमेंट कहाँ है। अब इसमें मैं आरवीजे जोड़ देता हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है कि अब प्राइस, आप यहाँ देखो, मैं 3 मिनट्स का चार्ट लगा रखा हूँ। ये लेवल यहाँ तोड़ दिया, ये लेवल यहाँ टूटा। अगर मैं यहाँ से यहाँ लूँ, मेरा नेक्स्ट स्टॉपेज यहीं पे है। बट ये मुझे आपको इसमें नहीं दिखेगा। आपको यहाँ दिख रहा है कुछ, इसके ऊपर कुछ लेवल्स दिख रहे हैं? H4 H5 के बीच में कुछ लेवल्स नहीं है। और यहाँ देखो, ये परफेक्टली आपके लेवल्स बना के रखते हैं। ठीक है। और
और आपका सप्लाई जोन आ गया साथ में। तो आपका ये पूरा बॉक्स ही आपका अभी खतरे का घंटी है। इसमें आप फंसते फंसे रहोगे। तो वेट करो नीचे आने का या वेट करो ऊपर जाने का। इसके साथ मैंने यूज किया था ये आईवी एक्सटेंशन। वो कब यूज करता हूँ बता देता हूँ। इसका भी बंद कर देता हूँ। अगर इनिशियल मूवमेंट में डे हाई नहीं टूटता है ना 1 घंटे के अंदर, तो ये रेंज आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। प्राइस यहाँ आके सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है। यहाँ सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। तो आप देखना कभी ये ये जो बैकवर्ड नहीं आता है, कभी आप देखना यहाँ पूरे दिन प्राइस ऐसे चलते रहेगा। यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया। आप याद करो मैंने ग्रुप में एक बार लिखा था सेलर्स डे और स्कैल्पिंग डे। कोई स्कैल्प करना चाहता है तो लो पे आए बाई कर लो, हाई पे जाए तो सेल कर दो। तो मैं ये उस दिन मैं ये चेक कर रहा था, जिस दिन प्राइस ना हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है अपना। जैसे 5 मिनट का, और मैं कन्वर्ट करूँ इसको, और सपोज मैंने इसका हाई यहाँ मार्क कर दिया और इसका लो मार्क कर दिया, और अगर प्राइस अगर प्राइस यहाँ पे फंसी रहती है इस इसके बीच में, तो ये दो लेवल बहुत काम के आएंगे आपके। तो इस इंडिकेटर का नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आईवी प्लस एक्सटेंशन। ले लिया आपने। इनिशियल बैलेंस ये हो गया डे फर्स्ट 1 घंटे का हाई एंड लो, और उसका उसका जो रेंज है, उस रेंज को किधर भी तोड़े एक अच्छा मूवमेंट आता है। अब देखो इसने यहाँ तोड़ा है 11:15 बजे। और इसमें एक ऑप्शन भी है, आप कितने रेंज पॉपुलेट करना चाहते हो। तो जैसे आप इसको अगर मैं 3 कर देता हूँ तो आप देखना अभी। हाँ, ये एक, ये इनिशियल रेंज हो गया, मैंने एक किया था तो इधर आया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये मुझे अपने और दो लेवल दे देता है। ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से और ऊपर जाती है तो यहाँ तक जा सकती है इनिशियल बैलेंस के हिसाब से। ठीक है। इसमें कोई सेटिंग ही नहीं है, जो डिफॉल्ट है। बस आपको कितने चाहिए, अगर पास्ट के देखने, ये देखो पास्ट के यहाँ आ जाएंगे, तो ये पास्ट के पॉपुलेट हो जाएंगे यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, ये देखो, आपको शायद 20 तारीख ही लिखा था ना मैंने। आपने चेक करो टेलीग्राम चैनल पे कि सेलर्स डे और स्कल्पिंग डे। ये देखो, ये इनिशियल बैलेंस हाई, इनिशियल बैलेंस लो, इसके अंदर ही सारा दिन घूमते रहा। तो जो इस, और ये मिड मिड पॉइंट से भी आके घूम रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो डज इट, ये हेल्प, आपको लग रहा है ये हेल्पफुल होगा आपके चार्ट पे, अगर आप ये भी साथ में रखो तो। हम्म। आप यहाँ देखो, यहाँ से ही, और यहाँ देखो, यहाँ निकल गया। लेकिन ब्रेक करना है इसको। अगर इसके बीच में फंसा रहा ना, वो साइडवेज रह जाएगा उस दिन। ठीक है। ये एक इंडिकेटर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एक इंडिकेटर। हाइकिनेसी कैंडल सुने हो ना आप लोग। ये आपकी हाइकिनेसी प्लॉट हो गई। अब इसमें आप बताओ आपको क्या डिफरेंस आ रहा है अब। हाइकिनेसी का, हाँ। अब मैं इसको बंद करता हूँ एक बार, ठीक है। और इसको
हाइकन एसी में बदल देता हूँ। हाइकन एसी का मतलब क्या है, स्मूथ जा रहा है ना। अगर एक तरफ का डायरेक्शन है, जब तक वो एक डोजी नहीं बनता उसमें या रेड नहीं बनता तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, राइट। बट हाइकन एसी देख के ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका प्राइस और ऑप्शन का प्राइस मैच नहीं करेगा। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं नॉर्मल इंडिकेटर, नॉर्मल कैंडल कर देता हूँ। अब इसको मैं ये डाल देता हूँ। इसमें जब प्राइस नीचे क्लोज हो जाती है ना परफेक्टली, क्रॉस करके ऊपर से नीचे, अभी ऊपर जा रहा है ना, अब देखो यहाँ पे क्लोज हुई है, तो आपको एक सेल साइड की सिग्नल देना चालू करता है। बट क्या यहाँ कैंडल के ये रेड में बदली है? अब यहाँ देखो, इसकी जो हाइकेनेसी कैंडल है वो रेड नहीं हुई अभी, पूरे दिन ही रेड नहीं हुई, देखो यहाँ पे। और जहाँ पे परफेक्ट सेल दिया है वहाँ पे देखो रेड हो गई, राइट। और यहाँ पे जब ये इसने नीचे से ब्रेक दिया है, ये जब ग्रीन बनना चालू किया, तो आप यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हो। अब इसके साथ आप, हाँ राइट, इसके साथ आप जोड़ दो ये यूटी बोट। इसकी सेटिंग आप नोट कर लो, ATR 10, और इसकी वैल्यू 2.5। और यहाँ पे आप बार से बार कलर हटा देना, बाई सेल रखना। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा आपको। 2.5। अभी अलग अलग दिखा रहा हूँ, बाद में सारा एक साथ ऑन करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक एक्शन प्राइस भी दिखेगा आपको। ये ले लिया आपने? तो आप इसको इंडिकेटर में जाके यूटी बोट बोट सर्च करना, बोट, ये बोट, ये यूटी बोट आ जाएगा आपको। हाँ, ठीक है, हो गया। अब मैं सारे ऑन करता हूँ। ये मेरे हो गए CPR प्लस प्राइस लेवल, ठीक है। दिख रहा है आपको कुछ? कुछ समझ में आ रहा है? ये सब खिचड़ी हो गया। अब यहाँ पे ये लाइन क्या दिखा रही है हमें? यूटी बोर्ड की लाइन ग्रीन दिखा रही है, राइट। तो इसमें भी आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही नहीं है। ये भी ग्रीन। नहीं, आप ट्रेल कर सकते हो इसके हिसाब से। ये ट्रेल कर सकते हो आप। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर सेल सिग्नल, सपोज ये यूटी बोर्ड अगर आपको सेल सिग्नल देता है ना यहाँ पे, तो ये लाइन भी रेड होनी चाहिए नीचे। अगर हम नीचे से जा रहा है और आपको बाई देता है, तो ये रेड लाइन भी ग्रीन होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ देखो आप, ये रेड थी पूरी, इसने बाई दे दिया यहाँ पे, और ये लाइन ग्रीन में बदल गई। और ये आपकी हाइकेनेसी यहाँ तक रेड है, तो अब वेट करो, जैसे यहाँ ग्रीन बदली आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। लाइव चैट में दिक्कत नहीं होगी, मैं कर रहा हूँ ना। आप एक बार एक एक काम करो, ट्रेड मत करो कुछ दिन। आप इसको ये सेटअप लगा के सिर्फ ऑब्जर्व करो। कुछ दिन ऑब्जर्व करोगे ना, आपके आंखों में बैठ जाएगा ये। अब इसको कौन सा? हम्म। मैंने इक्विटी में टेस्ट नहीं किया है, बट टेस्टिंग करना है। ठीक है, अब आप RBG ऑन कर दो। अब सप्लाई जोन में हमें कुछ करना ही नहीं है, राइट, हमें वेट करना है। चाहे ये ग्रीन दिखाओ चाहे रेड दिखाओ, हमें कुछ भी नहीं करना है। और ये जो लाइन दिख रही है इसकी, इसके RBJ में जाओ, और ये देखो, रेजिस्टेंस एंड सप्लाई सपोर्ट, इसको थोड़ा डिप कर दो आपको ये। तो ये दो एक्स्ट्रा लाइन पॉपुलेट होती है, दोनों ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में आपकी दो लाइन पॉपुलेट होती है। अगर प्राइस कहीं यहीं खुलता है ना, सपोज प्राइस यहाँ खुलता है और इसको तोड़ देता है या क्लोज कर देता है, तो डेफिनेटली एक नीचे की मूव बनती है।
ठीक है, फिर आपके लेवल्स काम आते हैं कि कहाँ तक जा सकती है प्राइस। और इसकी इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आप ये देखोगे आरबीजे का, मैं ये सब बंद करता हूँ, सिर्फ आरबीजे रखता हूँ, ठीक है। अब आप देखना, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये आप जब अगर नेक्स्ट डे स्टडी कर रहे हो ना, तो आपके प्रीवियस डे के सप्लाई जोन आप देख सकते हो कहाँ का था, तो आप उसको मार्क कर सकते हो आप। तो ये सपोज ये सप्लाई जोन यूज ही नहीं हुआ, दिन प्राइस आया ही नहीं, आप मार्क कर लो यहाँ पे। हाँ करेगा ना, इसको वनडे में करके देखते हैं। ऐसा आएगा, ये देखो यहाँ तक है, ये है। ये 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 समझ में आ गया आप लोगों को? मैं आरएसए का आपको बताता हूँ रोल मैंने क्यों लगाया। तो ये ऑन कर देता हूँ, मेरे ये लेवल ऑन कर देता हूँ। और यू आईवी आईवी एक्सटेंशन में तभी ऑन करता हूँ जब प्राइस 1 घंटे तक हाई लो कुछ तोड़ता ही नहीं है। सपोज 5 मिनट की कैंडल बन गई, प्राइस उसके घूम ही रही है उसके अंदर, और यूटी बॉट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आरएसए इसलिए लगाया हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, ये मुझे बहुत हेल्प करता है। मैंने अपर जोन रखा है 80 का, ठीक है। मिडल जोन 50 का है, लोअर जोन 40 रखा है मैंने। जब प्राइस ऊपर, ये प्राइस जब ऊपर जाती रहती है ना, अब यहाँ आप भी यहाँ यहाँ ध्यान देना आप, जब प्राइस यहाँ तक आ गई ना, रुको ये कहाँ गया वो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, प्राइस यहाँ तक आ गया प्राइस, और आरएसआई ऑलमोस्ट टचिंग 80, राइट। मतलब ये सारे लेवल तो पार हो गए, अब प्राइस 80, आरएसआई 80 पे आ चुका है, मतलब ये ओवर बोट जोन में घुस, ओवर बोट में चला गया ये। अब ये कहीं कभी भी किसी वक्त भी ये नीचे आ सकता है, तो ये अलर्ट कर देता है मुझे कि अब अगर यहाँ तक मैंने अपना ट्रेड लेके आ चुका हूँ, तो आई शुड प्लान बुकिंग माई ट्रेड, या एटलीस्ट स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगा के रखो कि अगर ये नीचे आ भी जाए एक झटके में तो मेरा लॉस ना हो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आरएससी आ गई, 50 इज द मिडल लेवल, 50 पे सपोर्ट लेके आरएससी जब घूमती है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और बनती है कि आप बाई जोन में जा सकते हो। तो ये तब ये लेवल आपके फिर काम आते हैं। तो आप लोग ये लगा लो, स्मूथ एड एच ए कैंडल्स, इसका शायद इंडिकेटर दिया ना मैंने आपको, ये वाला है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या आपने? स्मूथ हाइकेनेशी कैंडल्स वर्जन 1। फिर आरबीजे रिवर्सल जोन इंडिकेटर, ठीक है। फिर एक यूटी बोट, फिर है आप ये ढूंढ आईवी एक्सटेंशंस, आईवी प्लस एक्सटेंशन, और एक है आपका 5 PRB, ये वाला, ये जो है ना, CPR प्लस ऊपर के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। और एक RSI। अभी मैंने क्या किया, अगर जैसे अब इसमें आप देखो,
कहाँ गया? अब मैं ये बंद करता हूँ, ये बंद करता हूँ। F5 पी आर भी ऑन करता हूँ, देखो इसमें कितने इंडिकेटर ऑन होंगे। वो ATR आ गया ट्रेलिंग वाला। ठीक है। CPR आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये स्क्रिप्ट मैंने कॉम्बाइन की है 3 स्क्रिप्ट से। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ सबको, कि अगर आपके पास अगर पेड वाला नहीं, सॉरी प्रीमियम वाला नहीं होगा तो ये 3 लगाते ही आपका और लगाने नहीं देगा ना फिर वो, है ना। ये 3 लग जाएंगे, RBG लग जाएगा, IB लग जाएगा, फिर तीनों आपके लग जाएंगे। हम्म। अब मैं इसको 3 मिनट में करता हूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ ना। अभी 3 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहा हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। मैं एक ट्रेड यहाँ लेता, ये रेंज पे, और टारगेट मेरा यहाँ रहता। अरे RBG ऑन ही नहीं किया मैंने, सॉरी। हाँ, मैं ट्रेड ही नहीं लेता भाई। सब सप्लाई जोन में मैं ट्रेड ही नहीं लेता, हालांकि लग रहा है कि इतना ऊपर गया है, बट वो धोखा भी दे सकता है ना। मतलब मेरा, अगर मैं फ्राइडे को ट्रेड करता, अगर ऑफिस नहीं गया होता तो मैं, मेरा ट्रेड यहाँ बनता फिर, इस एरिया में। मोस्टली मेरी एंट्री ये बनती है, ये कैंडल 1148, क्योंकि ये ब्रेकआउट देके क्लोज किया, फिर ये आ गया। बट बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनता क्या? नहीं बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है। मतलब फटाक से यहाँ, यहाँ पे स्कैल्पिंग करना पड़ता है, यहाँ लो और यहाँ निकल जाओ। कितने का रेंज था ये? 93 का। ओके। क्लियर? इस पे कोई डाउट है? तो आप ये लगा लो। लगा के आप अगर आप कैमरेला यूज कर रहे हो तो सिर्फ RBG लगा के देख लो। जैसे मैंने ये, अगर आप कैमरेला लगा के ट्रेड कर रहे हो तो RBG लगा लो, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर प्राइस सप्लाई जोन पे है तो आप ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट भी हो गया तो थोड़ा वेट कर सकते हो सप्लाई जोन को भी ब्रेकआउट देने के लिए। नीचे डिमांड जोन भी है, अगर नीचे टूट रहा है तो यू कैन वेट फॉर दिस प्राइस। अब देखो बहुत जगह आपको ये, मुझे ये बचा के गया है, देखो। ये देख रहे हो, पूरा प्राइस यहीं घूम रहा है। यहाँ देखो संजय, पूरा सप्लाई जोन बिता के ऊपर निकला है। नीचे नीचे डिमांड जोन है। ये देखो, यहाँ यहाँ के फंसा हुआ था। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो टूटा ना डिमांड जोन यहाँ पे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे आके रुक गया, देखो। ये लेवल ऑलरेडी लगा हुआ है सुबह से। अब देखो यहाँ पे, देखो इसमें मैं वो इसका एक वो बंद कर देता हूँ, डे जोन ना। हाँ, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, सोनी का ब्रेकआउट? एंट्री लेंगे कहाँ से घुमा है देखो। जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मूव दिया है, कितने पॉइंट का मूव दिया है यार इसने?
170 पॉइंट मूव विद इन 40 मिनट्स। नहीं आपको, नहीं वो तो अभी हम होने के बाद देख रहे हैं ना कि 173 हो गया। रियल टाइम में हमें भी नहीं पता कि 173 जाएगा, राइट। आपको आपको अपना रिस्क रिवार्ड खेलना है। जैसे आपको पता है कि मेरा यहाँ पे मैं 20 पॉइंट्स का मेरा एसएल है। मैं क्या करता हूँ, मेरा 20, सपोज मेरा 20 पॉइंट का एसएल है। माई टारगेट इज मिनिमम 20 पॉइंट्स एंड मैक्स इज 40 पॉइंट्स। मेरा 40 पॉइंट निकल गया, मार्केट कहीं भी जाऊं मुझे परवाह नहीं है। हाँ से 170 तो आप पकड़, 170 आप पकड़ भी नहीं पाओगे इन वन लॉट। आपको तो ट्रेलिंग करते रहना पड़ेगा ना 170 पकड़ने के लिए। सी, ये ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर यहीं था, फिर ऊपर गया। हाँ फिर ऊपर गया, राइट। तो मेरा मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं एंट्री, सपोज यहाँ पे मैंने एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है, तो एटलीस्ट आई शुड गेट 20 पॉइंट्स और 40 पॉइंट्स, आई शुड बी आउट ऑफ ट्रेड और देन ट्रेल इट। और अगर ऑफिस में नहीं है तो आप ट्रेल कर सकते हो, बट अगर ऑफिस कर रहे हो तो फिर ट्रेलिंग के लिए भी आपको बैठना पड़ेगा सिस्टम के सामने। तो आप कैसे करते हो आप, मीन्स हाउ डू यू ट्रेड, लाइक यू जस्ट कीप इट ओपन टारगेट और व्हाट? ओके। हम्म। अच्छा ये वाला ना। हम्म। हम्म। तब अब जो मंडे को, जो फ्राइडे को जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा ना, वो एटलीस्ट इतनी देर तो वो टेंशन में था होगा। या फिर निकल भी गया होगा, देखो यहाँ पे। यहाँ अगर एंट्री लिया होगा H4 ब्रेकआउट से, यहाँ निकल गया होगा। तो मेरे पास एक जन का पिंग आया था कि H4 ब्रेकआउट हुआ बट रिवर्स हो गया। तो मैंने उनको बोला कि लेफ्ट साइड भी जाओ, वो होमवर्क करना पड़ता है हमें एंड ऑफ द डे, राइट। आपको लेफ्ट साइड में जाके आपको ये करना है। तो मुझे भी उतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये ये आने के बाद मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई। आप सिर्फ इससे भी ट्रेड कर सकते हो। देखो। नहीं आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ताकि आपको एक फील आना चाहिए पहले कि ये इंडिकेटर से आपको, मेरे जैसे मैंने तो 2 हफ्ते से कर रहा हूँ तो मेरा आंख में बैठ गया अब ये लाइन मेरा में। हाँ वो करेक्ट। ये आपके सेटअप को एक थोड़ा एडिशनल पावर देगा, आपका जो भी सेटअप है। तो संजय भाई ट्राई करो, मंडे से देखो, मंडे से देखो इसको, है ना। तो आपको ट्रेडिंग में मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। बाकी जैसे आप ये लगा लो आप। हाँ आप इक्विटी भी कर लो, मैंने इक्विटी किया नहीं है। करेक्ट। अगर आपको इंडिकेटर मिल नहीं रहा है ना तो मुझे बताना। मैं एक तो ये स्क्रिप्ट तो भेज दूंगा आप लोगों को, ये है ना, ये अभी उसमें भेज दूंगा, चैनल पे ही भेज दूंगा। इसमें 3 इंडिकेटर एक साथ मैंने मर्ज कर दिए। ये मैंने 3 मर्ज कर दिए इसके एक साथ। ठीक है। ये मैं बताता हूँ। यूटी बोर्ड में जाके 2.5 और 10। हाँ सुपर ट्रेंड के एटीआर जैसी। और आपका इसमें 10-10 ही रहेगा, हाई कैनेसी वाले में। ये मैं इसलिए प्रैक्टिस किया हूँ क्योंकि काफ़ी काफ़ी लोग पिंग कर रहे थे कि ट्रेड ले नहीं पा रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं बट ट्रेड ले।
मतलब यहाँ दिख रहा है कि बाई बन रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि सी खरीद ले। हाँ, तो आप ये देखो, एक दो दिन आपको आ जाएगी वो। और एसएल भी आपका स्मॉल रहेगा। मैं अब आप 5 मिनट में देखो एसएल कितना बड़ा हो जाता है, देखो। ये कैंडल देखो आप सोनी का, 86 पॉइंट का एसएल। आप ऐसे ही कन्विक्शन नहीं आएगी ट्रेड लेने के लिए तो। इतना बड़ा एसएल हो जाएगा। या फिर नहीं, पहले मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ना इसको पूरी अपनी आंखों में बिठा लो, और फिर आप चेंज कर लो इसको। 3 मिनट में भी कर सकते हो आप, 3 3 मिनट से आप शुरू कर लो। 1 मिनट में तो 1 मिनट में करोगे तो बहुत ज्यादा सिग्नल आ जाए। ये देखो कितने से ज्यादा सिग्नल आ गए, देखो, सेल बाय सेल बाय सेल बाय। क्योंकि 1 मिनट में तो बहुत सारा मूवमेंट होता है डेटा का। ये देखो आप परेशान हो जाओगे। अब 3 मिनट करूंगा, देखो कितने सिग्नल गायब हो जाएंगे। देखो गायब ही हो गए। हम्म। 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 हाँ, तो यहाँ आप यहाँ जाओ। इसमें एक इसमें आप लाइन फिल्स हटा दो। ठीक है। और सो पास्ट आईवी एक्सटेंशन हटा दो, अब नहीं चाहिए क्योंकि आपको करंट का चाहिएगा। लाइन कलर को ब्लैक कर दो आप। मिड पॉइंट को आप अपने हिसाब से, मिड पॉइंट का अपने हिसाब से कलर दे दो। और लेवल कलर भी आप ब्लैक कर दो, तो फिर आपको चार्ट में ऐसे दिखेंगे। ये ऐसा दिखेगा लाइंस। और थोड़ा डिप करना चाहते हो तो डिप कर सकते हो, यहाँ पे जाके। यहाँ जाके आपने डिप कर दिया, डिप हो जाएगा। ये देखो डिप हो गई लाइन। हम्म। रुकिए तो इसको, हाँ, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसका अगर मैं सपोज एक बार ये 5 मिनट की कैंडल पे ले जाता हूँ। अब सपोज आपका ये डे का इनिशियल कैंडल था, राइट। और इनिशियल कैंडल का हाई टूट गया। सपोज यहाँ पे हाई टूट गया। विद इन विद इन द नेक्स्ट कैंडल इसका हाई टूट गया, फिर इसने भी हाई तोड़ दिया, राइट। अब इसका न्यू हाई कौन सा बन गया, ये वाला, राइट। दिस रेड कैंडल, ये देखो। अब ये हाई अब आप टूटा ही नहीं, सोचो। 9:15 से लेके 10:20 हो गया, ये हाई टूटा ही नहीं। ये वाला हाई कितना है, 36534। ओके। ऊपर देखिए, ऊपर दिख रहा है, देखिए, यहाँ पे दिखेगा 365। सपोज ये हाई टूटा ही नहीं है। अब 10:15 को आपको ना, 10:15 तक आपको ये प्लॉट्स नहीं होंगे। 9:15 to 10:15 ये नंबर्स प्लॉट नहीं होंगे। 9:15 को फर्स्ट कैंडल और 10:15 की जो कैंडल है उसका हाई और लो के बीच में ये कैंडल फॉर, ये वाला इंडिकेटर अपना लेवल मार्क करेगा। ठीक है। जैसे जब ये लेवल मार्क्स हो जाएंगे ना, अब अगर प्राइस इस बीच में घूम रही है, दैट मीन्स बायर्स के लिए दिन नहीं है वो। क्योंकि बायर्स को चाहिए मूवमेंट। और सेलर्स को साइड, सेलर्स कैन डू इन साइडवेज ऑल्सो, सेलर्स कैन डू इन बाय मोड मूवमेंट ऑल्सो। तो प्राइस देखना यहाँ जाएगी, मिड पॉइंट पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो इसमें हम दो प्लेयर खेल सकते हैं, सेलर्स है या क्विक स्कैल्पर हो, राइट। आपको पता चल गई प्राइस 365,344 आ रही है और रिजेक्ट हो रही है और मिड पॉइंट तक आ रही है। तो आप एक क्विक पुट खरीद के छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट लगा सकते हो, इनिशियल टारगेट।
अगर ये रिवर्स भी हुआ तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा आपका। ठीक है। उसी तरह जब प्राइस अगर यहाँ आती है वापस बाउंस ऊपर कर रही है, तो आपको पता है कि दो तीन बार प्राइस यहाँ आ गई है और नेक्स्ट जब बाउंस वापस कर रही है तो आप एक कॉल सेट का क्विक स्कैल्प ले सकते हो। टारगेट मिडल पॉइंट ऑफ दिस आईवी फर्स्ट। और अगर ये भी टूट गया ऊपर तो इसको आप ट्रेल करो तब। फिर प्राइस देखना यहाँ, अगर यहाँ तक आ गई तो करेक्ट, ये मेरा रेंज है। ये मेरा रेंज है, या ये मेरा रेंज है। अगर प्राइस इसके बीच में ही घूम रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर बायर्स, ऑप्शन बायर्स दे हैव टू वेट फॉर अ मूवमेंट टू हैपन। अब आप यहाँ देखो ना, 9:15, ये यहाँ पे 10:15 में इसने ये रेंज बना दिया। ठीक है। 10:15 से लेके अब देखो प्राइस ने 11:45 तक यहीं घूमता रहा, इसके बीच में ही है। हाई एंड लो, राइट। ओके। अब देखो ये, हाँ अब देखो यहाँ पे रुको, यहाँ पे 10:15 कहाँ पे है? 10:15 पे इसने यहाँ पे ये दो लेवल मार्क कर दिया आपके चार्ट पे। ठीक है। ये 10:15 है ना, देखो यहाँ पे आपको लेवल, यहाँ पे आपको लेवल नहीं दिख रहे हैं यहाँ तक। 10:15 पे आते ही ये लाइन अपने आप पॉपुलेट हो जाएगी आपके चार्ट पे, अगर इंडिकेटर लगाया होगा तो। अब देखो प्राइस ने 10:15 के बाद थोड़ा मूव किया ऊपर, मिडल मिडल पॉइंट आ गया, देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन दिख रही है आपकी, ये दोनों की मिड रेंज आ गई। फिर प्राइस, अब प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट किया इस लेवल पे ही। देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया इसने, यहाँ ये कैंडल देख रहे हो, ये वापस इसने रिजेक्शन लिया है। अब ये बड़ी कैंडल बन गई। नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। अब आप वेट करो, ये प्रॉपरली क्लोज दे और दूसरी कैंडल इसको सपोर्ट दे जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया ना, सपोर्ट लेके अब ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्विक स्कैल्प कर सकते हो फॉर सी साइड। टारगेट यहाँ रखिए आप, टारगेट यहाँ रखिए, डोंट कीप द टारगेट हियर। फर्स्ट टारगेट शुड बी हियर। अगर ये टारगेट हिट हो गया, अगर इफ यू वांट टू ट्रेल यू कैन ट्रेल, अदरवाइज कम आउट ऑफ द ट्रेड, क्योंकि यहाँ से भी घूम सकता है ये नीचे। अब देखो इसने यहाँ गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, वहीं जाकर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, मिड पॉइंट पे सपोर्ट लिया। अब इससे आपको क्या अंदाजा हो गया देख लो आप। इससे आपको सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे बायर्स ने पुश किया प्राइस, यहाँ तक गया, सेलर वापस लेके आए, तो ये बायर के जोन में आके अटक गए। अब आपको यहाँ एक कैंडल मिला, यहाँ से आपको सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा, बट कितना ऊपर जाएगा अभी हमें नहीं पता। बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको शॉर्ट का वेट करना पड़ेगा, प्रॉपरली ये क्लोज करे यहाँ पे। इसको हम एक बार पास्ट का भी डालते हैं, रुको, इसमें और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे फिल हो गया क्या ये देखो ये आपका इनिशियल बैलेंस है 10:15, है ना। प्राइस यहीं घूम रही है देखो, थोड़ा सा ब्रेक दी। अब मैं जो लेफ्ट साइड जो देखने बोलता हूँ, अब यहाँ लेफ्ट साइड देखो आप, प्रीवियस डे का, इसमें हम आरबीजी डाल देते हैं साथ में। तो आपका सप्लाई जोन यहाँ पे था। ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, फिर आरबीजी का और एक सपोर्ट आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेड लाइन, प्राइस उसी पे घूम रही है। फिर वहां से नीचे आया था, आपका मिडिल पॉइंट तक आ गई, फिर मूवमेंट। और यहाँ देखो आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको कुछ? न- नहीं, वो आपने ये वाला डाला आरबीजी? हाँ तो आरबीजी का ये है,
ये अगर ये हटा देता हूँ ना, देखो चली जाएगी लाइन, ये देखो। ये ब्लू लाइन तो इसकी है, वो यहाँ पे है ना। आईवी एक्सटेंशन का मिड पॉइंट कलर मैंने ब्लू कर दिया है। तो मैंने ब्लू कर दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ डार्क हो जाएगा शायद, देर को यहाँ अगर होगा तो। हाँ हाँ, ये रहा, इसको डार्क कर सकते हो, मिड है ना। ये रहा, डार्क हो गया। संजय भाई। हम्म, ठीक है। तो आप ये यूटी बोट लगा लो, आईवी लगा लो, और हाइकेनेसी लगा लो। 5 PRB एक है, आरवीजे एक है, और पी बोर्ड बॉस अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ये पेड नहीं है, एक बंदे ने 200 रुपये में अकाउंट दिया है एक महीने का। आई एम वेटिंग फॉर दिसंबर। हाँ हाँ हाँ। चलिए। इसको इसको देख लो, 3 हो गए ये इसमें 3 हो गए, और ये 4, ये 5। इसके अंदर एक्चुअली 3 है। तो टोटल कितने हो गए? 3, 4, 5, हाँ 5 हो गए। तो ये, हाँ तो इसके अंदर यूटी बोट है, 5 PRB है। इसके अंदर ना मैंने मर्ज कर दिया है। ये देखो, ये यूटी बोट की सेटिंग है, ये हाइकिन एसी वाली सेटिंग है, और अंदर आपका ये पीबोट, सॉरी क्या बोलते हैं, CPR, रेजिस्टेंस 1 6 तक, और ये सपोर्ट। दूसरा ये रहा RBZ। ये देखो, ये ऑन कर रहा हूँ, RBJ आ गया। ये ऑन कर रहा हूँ, आपका देखो तीनों एक साथ आ गए, और ये IB आ गया। अच्छा रुको, मैं मर्ज कर दिया ना, आपको अलग से दिखा देता हूँ। अरे क्या हो गया? इनिशियल बैलेंस लिखा आपने? इनिशियल बैलेंस, RBJ, यूटी बोट, ये रहा। ये देखो, ये चारों है, पांचवी इधर ही है। तो मैंने 5 PRB में क्या मर्ज किया देखो, यूटी बोट, ये तीन एक साथ मर्ज कर दिए, और ये दो, ताकि अगर आपके पास पेड वर्जन ना हो तो आप ये 3 लगा लोगे तो आपके 5 इंडिकेटर काम करेंगे। ठीक है। चलो सर, आप लगा के देखो, करके देखो, फिर बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को, कि डज इट ब्रिंग एनी डिफरेंस। स्विंग का और एक सेटअप है, मैं वो आपको अलग से देता हूँ। उसमें थोड़े अलग इंडिकेटर भी है, और उसकी एंट्री पॉइंट अलग होती है। मैंने जैसे यूवीएल दिया था ना लोअर पे, वो वाला सेटअप बताता हूँ कि यू कैन कैच द इक्विटी एट लोअर आल्सो, लोअर लेवल, और ऊपर तक ट्रेल कर सकते हो आप। मैंने उस दिन एक एशियन पेंट भी दिया था ग्रुप में। मेरा 2-3 दिन का ट्रेड रहता है, स्विंग करो निकल लो। ठीक है। संजय सोनी का यूज करके देखिए, बताइए कोई ट्रबल हो तो फिर ग्रुप में चैट करेंगे। या श्योर। थैंक यू, चलो। थैंक यू। थैंक्स संजय, थैंक यू सोनिका। गुड नाइट।